नमस्कार। द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, द ट्रुथ में आज हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से महाकुंभ की। वही महाकुंभ जिसका आयोजन 144 साल बाद हो रहा है और दोबारा आपको अपने जीवन में महाकुंभ के दर्शन तो नहीं होने वाले। वही महाकुंभ जहां अब तक 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। वही महाकुंभ जहां विपक्ष के मुताबिक बद इंतजामी का कुछ ये आलम है कि लोगों को ना बैठने के लिए जगह मिलती है, न खाने के लिए भोजन मिलता है, न सिर छुपाने के लिए छत मिलती है। मतलब कुल मिलाकर के कुव्यवस्था ही कुव्यवस्था। वही महाकुंभ जहां लोग पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए, लेकिन अब उस संगम की नदी के पानी की हालत ये है कि वो पीने योग्य छोड़िए नहाने योग्य भी नहीं बचा है, क्योंकि उस पानी में फीकल बैक्टीरिया बकौल वैज्ञानिक इतना ज्यादा पाया जा रहा है कि अब वो किसी काम का नहीं बचा है, किसी योग्य नहीं है। बहुत से एलिगेशंस हैं इस कुंभ को लेकर के, कुछ पक्ष में कुछ विपक्ष में भी, और इसी को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे कि दरअसल सियासत हो क्यों रही है और किसके दावों में कितना दम है। उन मेरिट्स पर हम बात करेंगे। यहां अपनी कोई सोच, अपना कोई नजरिया, अपना कोई विचार हम पेश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ना मालूम कुछ लोग मुझे सनातन विरोधी कह दें तो कुछ लोग मुझे सरकार का पिट्ठू कह दें और ये कहें कि ये तो सरकार की भाषा बोलती है। आज जो कुछ देखने सुनने को मिल रहा है वही आप तक हम रखने का काम करेंगे और ये तय आपको करना है कि जो बताया गया है, जो दिखाया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, उसमें सच क्या है और तराजू में किसका पलड़ा ज्यादा भारी है। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुंभ को लेकर के विपक्ष के तमाम सवालों के एक एक कर जवाब दिए और विपक्षी खेमे को जमकर धोया। मसलन सबसे पहले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर उन्होंने कटाक्ष कर दिया कि कुंभ को लेकर के तमाम तरह की बातें करने वाले खुद चुपके से गए और डुबकी लगा गए। अरे परिवार को भी ले जाते। आप लोगों के बारे में एक मान्यता ये भी है, मजबूरी भी है, और आपके बारे में मान्यता भी है कि आज के समाजवादियों के बारे में तो जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करके खिलाते हैं। और ये जो आप लोगों के बारे में मान्यता है उसी के बारे में मैं आपसे कहना चाहूंगा। इतना ही नहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक एक कर विपक्षी खेमे के तमाम जो कमेंट्स आए थे कुंभ को लेकर के, उन चेहरों का जिक्र भी किया कि किसने कुंभ को लेकर क्या क्या बातें कही। फिर उसमें लालू यादव, उसमें जया बच्चन, उसमें अखिलेश यादव, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी तक थी। ममता बनर्जी जिन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा में कुंभ को मृत्यु कुंभ कहा था। पहले वो डायलॉग सुन लेते हैं, फिर देखते हैं कि किस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी के बयान पर एक एक कर उन्हें जवाब दिया। किसका जवाब आपको ज्यादा संतोषजनक लगा या किसके आरोप ज्यादा दमदार लगे, ये तय आपको करना है। सुन लीजिए। धार्मिक कार्यक्रम या इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं वो मुनाफे के लिए नहीं होते हैं, जनता की सेवा के लिए होते हैं। जनता वहाँ पुण्य कमाने आती है, वहाँ एक श्रद्धा के साथ लोग आते हैं। जो श्रद्धालु आते हैं उसको सेवा करने का काम सरकार का है और सरकार उसमें नाकाम रही है। जो लोग ये कहते थे कि 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, 100 करोड़ अगर दर्शनार्थी या श्रद्धार्थी आएंगे भी, श्रद्धा रखते हैं जो वो आएंगे, उसके बाद भी उनको इंतज़ाम मिलेगा। लेकिन जिस तरह की वहाँ पर व्यवस्था देखने को मिली है, शायद इतना मिसमैनेजमेंट किसी कार्यक्रम में नहीं हुआ होगा जितना इस सरकार में हुआ है। अब तो एनजीटी की रिपोर्ट आ गई है, पानी की गुणवत्ता क्या है। सरकार ने अगर 2 साल पहले, 3 साल पहले या जब सरकार बनी थी तब काम किया होता तो शायद ऐसी रिपोर्ट ना आती, इतने गंदे पानी में लोगों को स्नान करने का मौका ना मिलता। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। इन्होंने कहा महाकुंभ कोई शब्द नहीं, क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, पैसे की बर्बादी करनी थी, इसलिए नाम भी इन्होंने महाआयोजन दिया। पहले दिन से ही राज्य सरकार आंकड़े दे रही है कि कितने लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई है। जो लोग पवित्र डुबकी लगाने वालों की संख्या बता सकते हैं वे
यह नहीं बता पा रहे हैं कि कितने लोगों की जान चली गई। इनके एक सहयोगी आ रहे हैं, अरे चिंता मत करिए, एक एक प्रश्न का उत्तर देंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए। देखो आप बोल रहे थे, मैं बहुत शांति से सुन रहा था, बहुत शांति से। आप ही के एक सहयोगी श्री लालू यादव जी कह रहे हैं, अरे ये सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू का कुंभ है। यानी सनातन धर्म के इस महायोजन को वे फालतू उनको दिखाई देता है। और इनके एक और सहयोगी उससे भी 2 कदम आगे आकर के कहती हैं कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया है। ये क्या है, ये क्या है? मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नेता अध्यक्ष कहते हैं कुंभ भगदड़ में हजारों लोग मारे गए। और जया बच्चन क्या कहती हैं? ये समाजवादी पार्टी की नेत्री हैं। इस देश ने अभी सबसे बड़ा मुद्दा महाकुंभ भगदड़ की घटना है। उन मृतकों की सही संख्या बतानी चाहिए और जनता को सफाई देनी चाहिए। उन्होंने आगे क्या बात कही? उन्होंने कहा व्यवस्थाएं आम आदमी के लिए नहीं बल्कि वीआईपी के लिए थी। शवों को गंगा में बहा दिया गया, इससे पानी प्रदूषित हुआ है। यही पानी लोगों तक पहुंच रहा है। और ये इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी और टीएमसी के नेताओं के द्वारा सनातन धर्म के जुड़े हुए सबसे बड़े आयोजन के प्रति दिए गए। आपको याद ही होगा किस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने कुंभ को लेकर जब सवाल पूछा था। दरअसल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भगदड़ की घटना के बाद उनसे कुंभ को लेकर सवाल किया गया था, तो उन्होंने इसे बकवास करार दिया था। ममता बनर्जी ने विधानसभा में इसे मृत्यु कुंभ कहा। जया बच्चन ने कहा कि कुंभ में जितने भी इंतजामात हैं वो सिर्फ और सिर्फ वीवीआईपी लोगों के लिए है, आम लोगों के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि महाकुंभ जैसा कुछ होता नहीं है, महाआयोजन के जरिए पैसे जुटाने थे, लिहाजा इतना बड़ा ऑरा क्रिएट किया गया और महाकुंभ बता करके लोगों को भ्रमित किया गया। वो स्टेटमेंट भी सुन लीजिए। सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं उससे पानी कंटामिनेट हुआ है। यही पानी जो है लोगों तक पहुंच रहा है वहां। इसके ऊपर कोई सफाई नहीं दे रहे हैं और पूरा आई वॉश किया जा रहा है। देखिए, महाकुंभ कोई शब्द नहीं है, लेकिन इन्होंने क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, इसलिए पैसे को बर्बादी करनी थी, इसलिए नाम भी इन्होंने महाआयोजन दिया और लोगों को गुमराह किया गया। 144 वर्ष बाद हो रहा है। तो दोस्तों, आपने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जवाब भी सुना और तमाम आरोप जो कुंभ को लेकर के लगाए जा रहे थे वो भी सुने। हम इसमें और भी बहुत सारी एडिशंस कर सकते हैं, लेकिन यहां पर अब मैं बात करने जा रही हूं शंकराचार्य की। जरा सुनिए कुंभ को लेकर के शंकराचार्य क्या कुछ कह रहे हैं जब उनसे ममता बनर्जी के मृत्यु कुंभ वाले बयान पर सवाल पूछा गया। उनसे पूछा गया कि कुंभ को लेकर के जो दुष्प्रचार किया जा रहा है उस पर उनका क्या कहना है। जरा सुनिए किस तरीके से बदइंतजामी को लेकर के एक एक पॉइंट गिनाते दिखाई दिए शंकराचार्य। कि 300 किलोमीटर का जाम लगता है, कुप्रबंधन नहीं है तो क्या है? जो लोग वहां पर पहुंचे हैं 25-25, 30-30 किलोमीटर उनको पैदल चलना पड़ता है अपना सामान उठा करके। कुप्रबंधन नहीं है तो क्या है? जो वहां पर जल स्नान के लिए धारा आ रही है उसमें मल जल मिला हुआ है, गंदे नालों का। स्नान के योग्य उसको वैज्ञानिक लोग नहीं मान रहे हैं और उसी में आप करोड़ों करोड़ लोगों को नहाने के लिए विवश किए हुए हैं। वो अपनी श्रद्धा से नहा रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन आपका तो काम था कि नालों को थोड़े दिन के लिए या तो रोक देते
या तो डाइवर्ट कर देते ताकि कम से कम स्नान के समय शुद्ध जल उनको धारा का मिल सकता। वो नहीं कर पाए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कुप्रबंधन है। आपको पहले से पता था, 6 साल पहले से पता था कि 6 साल के बाद कुंभ आएगा, 12 साल के पहले से पता था कि 12 साल के बाद कुंभ आएगा, तो आपने इस बारे में कोई प्रयास क्यों नहीं किए? तो कुप्रबंधन की तो, और इतने सारे लोग मारे गए। जब पहले से पता था कि लोग आएंगे, इतनी ही जगह हमारे पास है, तो उसकी योजना बनाई जानी चाहिए थी कि नहीं बनाई जानी चाहिए थी? तो जब कुप्रबंधन है और उसको कोई कह दे रहा है तो उसमें हम क्या करेंगे? हम किसी का पक्ष विपक्ष नहीं लेंगे, लेकिन जो सच्चाई है वो तो यही है कि आपको पहले से पता है कि ये हो सकता है, तो उसके बारे में आपको कोई ना कोई योजना बना करके रखनी चाहिए। और सरकारें तो एक योजना नहीं बनाती हैं, योजना एक ए, योजना बी, योजना सी, ऐसे 2, 3, 4 योजनाएं बना करके रखती हैं कि अगर ये गड़बड़ हुआ तो ये वाली, ये नहीं हुआ तो ये। तो आपको कोई योजनाएं बना के रखनी चाहिए थी। आपने कोई योजना नहीं बताई और प्रचार इतना कर दिया, और झूठा प्रचार। 144 साल की तो बात ही झूठी है। तो झूठा प्रचार करके लोगों को आपने आकर्षित कर दिया, और आपके पास व्यवस्था थी नहीं। ये बताइए कि जब आपके पास भोजन नहीं है खिलाने के लिए, तो आप लोगों को आमंत्रित क्यों कर रहे हो? अब लोग आ जाएंगे, उसके बाद खाएंगे क्या? और आपके पास खिलाने के लिए ना तो भोजन है, ना तो बैठाने के लिए जगह है, और आपने ढिंढोरा पीट दिया कि आइए आइए भंडारा चल रहा है। ऐसा होता है क्या? जितने लोगों की व्यवस्था आप कर सकते हैं उतने लोगों के लिए आप आमंत्रण करिए, और उतने लोगों को ठीक से वहां पर जो भी किया जाना है करके वापस भेजिए, सुरक्षित आशीर्वाद लीजिए। ये तो ठीक लगता है। क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे पास इतना एकड़ की जमीन है, इतना एकड़ के रास्ते हैं, इतने वाहनों के लिए जगह है, उतने लोग कृपा करके आइए, बाकी लोग मत आइए ताकि अब व्यवस्था न फैल जाए, किसी के प्राण चले जाएं, ये मैं नहीं चाहूंगा। इस बारे में क्यों नहीं सतर्कता बताई गई? लेकिन नहीं किया गया। आखिर व्यवस्था क्या होती है? आखिर किस लिए अधिकारी होते हैं? किस लिए उनको बड़ी बड़ी सुविधाएं और बड़ी बड़ी तनख्वाह दी जाती है? किस लिए बताइए? यही सबके लिए तो, कि वो सुव्यवस्था बनाएंगे बैठ करके। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। अंधाधुंध लोगों को आमंत्रित कर दिया गया कि आइए आइए आइए, अब दोबारा नहीं मिलेगा मौका। और उसके बाद कोई देखने वाला नहीं, पुरसा हाल नहीं। पुल बनाए गए, वो पुल बंद कर दिए जाते हैं। आखिर पुल काहे के लिए बनाए गए थे? लोग इधर से उधर आवागमन कर सकें। लगा दिया, जो जाना चाहे वो जा भी नहीं सकता, जो आना चाहे वो आ भी नहीं सकता। कोई आपके पास वैकल्पिक मार्ग नहीं है कि अगर कोई फंस गया है, समस्या में है, उसके लिए हम एक और सुरक्षित रास्ता रखें, उसमें से निकाल करके उसको आगे बढ़ा दें। ये सब तो व्यवस्था में किया जाता है ना। तो ये जो क्राउड मैनेजमेंट का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत का भी परिपालन यहाँ पर नहीं किया गया। हॉस्पिटैलिटी का जो सिद्धांत है कि हम मेजबान हैं, हम अगर लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं, तो उतना व्यवस्था हमारे पास होनी चाहिए, उसका भी कोई ख्याल नहीं रखा गया है। और यहाँ तक कि लोग मर गए तो उस मृत्यु को छिपाने का भी काम आपके द्वारा किया गया, जो घोर अपराध था। तो ऐसी परिस्थिति में कोई अगर इसको कोई संज्ञा देता है तो हम गलत नहीं कह पाएंगे। और ये तो बात हुई शंकराचार्य जी की। आपने सुन ही लिया कि उन्होंने किस तरीके से हर एक व्यवस्था से संबंधित जो सच उन्होंने देखा वो बताया और उस पर उनके विचार व्यक्त किए। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ सियासत या धर्माचार्यों की निगाह में कुंभ के आयोजन को लेकर के क्या कुछ सोच है उनके जहन में, ये आप तक रखिए। वैज्ञानिकों ने क्या कुछ अपनी फाइंडिंग्स में पाया, ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं। बीते दिनों एक रिपोर्ट सामने आई जिसके मुताबिक अब प्रयागराज में संगम का जो पानी है वो पीने योग्य छोड़िए, नहाने योग्य भी नहीं बचा है, क्योंकि इसमें फिकल बैक्टीरिया यानी एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट एक्सक्रीटा, उसके ट्रेसेस बहुत अलार्मिंग क्वांटिटी में पाए गए हैं जो किसी को भी बीमार कर सकते हैं। और अब इसी फाइंडिंग के बाद में उत्तर प्रदेश पोल्यूशन बोर्ड के अधिकारियों को तलब किया गया है। अब बावजूद इसके अगर कोई ये कहे कि कुंभ को लेकर के सिर्फ और सिर्फ दुष्प्रचार किया जा रहा है, तो क्या आप इस सोच से इत्तेफाक रखते हैं या आप उस सोच पर भी गौर फरमाएंगे जिसमें उसी सच को बयां किया जा रहा है जो वाकई है और लोगों की जान, लोगों की सेहत और लोगों के कुशल क्षेम के
बाबत हो सकता है, से जुड़ा हुआ हो सकता है। यहां मैं कुंभ को लेकर के कुछ नहीं कहना चाहती, अभी कुछ और दिन शेष है, शिवरात्रि के दिन तक कुंभ का आयोजन जारी रहेगा। अब ऐसे में ये तो आपको तय करना है कि उन तमाम हालातों से रूबरू होते हुए आप उस पानी में डुबकी लगाने जाएंगे जिस पानी में गंगा जल बता करके आपको स्नान के लिए सिर्फ और सिर्फ पशु और मानव मल से मिला हुआ मिश्रित पानी मिल रहा है। क्या वो आपको वाकई शुद्ध करेगा या आपको बीमार कर देगा, ये तय आपको करना है। यहां पर हमारी कोई सोच खुद की नहीं है, जो जैसा बताया जा रहा है वैसा ही आपके समक्ष परोस दिया गया है। यहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो स्पष्टीकरण दिया वो भी हमने आपको बताया है, और ये आपको तय करना है कि क्या सिर्फ सनातन के नाम पर, धर्म के नाम पर हमें जो बताया जाता है, जो समझाया जाता है, उस पर आंख मूंद कर भरोसा कर लें क्योंकि वो सनातन से जुड़ा हुआ है, या उन लोगों की बातों पर भी तवज्जो दें जो अक्सर सनातन विरोधी कहलाते हैं, या अपनी सोच का इस्तेमाल करके अपने लिए सही या गलत का चयन कर सकें। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।